गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द हिंदी क्लास। चलिए आज हमें क्या करना है, हमने जितने भी चैप्टर्स रीड किए हुए हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से, तो उसका मैंने सभी में रिवीजन आपको डाला हुआ है, तो वो सभी आप रीड कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये जो चैप्टर्स मैंने रीड कराए हैं कुछ दिनों पहले, उनका रिवीजन अभी आपको नहीं मिल पाया है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम आज अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। जो भी हमारे क्वेश्चंस वगैरह छूटे हुए हैं उन्हें हम कंप्लीट करेंगे, ओके। इसीलिए मैंने आज ये रिवीजन डाला हुआ है। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 से, क्योंकि यहाँ से हमारा रिवीजन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 9 एंड पेज नंबर 24 ओपन करना है, ठीक है, जिसका नाम है कोयल। क्या नाम है? कोयल। अभी बताइए, कोयल दिखने में कैसी होती है? कौवे की जैसी, लेकिन उसकी जो बोली होती है वो कैसी होती है? बिल्कुल मीठी, है ना, और सुरीली। तो जैसा कि आपने पैराग्राफ वगैरह रीड किए हुए थे और वर्ड मीनिंग्स भी मैंने आपको लिखने के लिए दिए थे और लर्न करने के लिए भी दिए, राइट करने के लिए भी दिए थे और लर्न करने के लिए भी दिए थे, ठीक है। बट हमारे क्वेश्चंस बाकी थे, तो मेन रीज़न यही है रिवीजन देने का, जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। तो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रंग और आकार में कोयल किससे मिलती जुलती है? तो कोयल किस रंग की थी? कोयल काले रंग की होती है। कैसी होती है? काले रंग की होती है। और आकार में कौवे से मिलती जुलती है, ठीक है। किससे मिलती जुलती है? रंग और आकार दोनों में, ठीक है। यहाँ पे आप रंग लिख लीजिएगा, रंग और, ये देखिए, रंग और आकार में कौवे से मिलती जुलती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा पेड़ कोयल को बहुत प्रिय है? तो आम का पेड़ कोयल को बहुत प्रिय है, ओके। देन नेक्स्ट है नंबर 3, कोयल की बोली कैसी होती है? तो कोयल की बोली मीठी और सुरीली होती है, ओके, जैसा कि आपने पैराग्राफ में रीड किया और जो सच भी है। फिर नंबर 4 है, कोयल के 2 और नाम बताओ। तो कोयल को क्या कहते हैं? पिक और कोकिला भी कहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होगा 2 नाम? पिक और कोकिला। फिर क्या आता है क्वेश्चन नंबर 2, कोयल से सही कोष्ठक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। तो ये देखिए, ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स लिखे हैं, उनमें से आपको छांट करके जो सही वर्ड हो उसको इन लाइंस में फिल करना था। जैसे पहला क्या है, कोयल रंग की होती है। किस रंग की होती है? काले रंग की, ठीक है। फिर कोयल में छिपकर बैठती है। किस में छिपकर बैठती है? पत्तों में। फिर कोयल को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कोकिला। तो जिस तरह से मैंने छांट के यहाँ पे फिल किया है, बिल्कुल वैसे ही बच्चों आपको भी वहाँ से छांट के यहाँ पे फिल करना है, ओके। देन नेक्स्ट आप क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 10 ओपन करेंगे। तो चैप्टर नंबर 10 क्या है? मैं हूँ। तो आपको क्या पहचानना है कि ये जो बने हुए एनिमल्स ये कौन कौन से हैं, उन एनिमल्स को आपको पहचानना है, ठीक है। कितने बने? 1 2 3 एंड 4 एनिमल्स हैं यहाँ पे, और क्या करना है आपको? उन्हें पहचानना है, ओके। जैसे नंबर 1 पे क्या बना हुआ है? सिंह बना हुआ है, मतलब शेर। फिर बाघ बना हुआ है, चीता। फिर एलिफेंट मतलब हाथी बना हुआ है। फिर भालू बना हुआ है, ठीक है। तो जो भी बने हुए हैं उनके बारे में यहाँ देखिए, थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में लिखा हुआ भी है, तो वो आपको लर्न भी करना है, रीड भी करना है और लर्न भी करना है। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है? मैं सिंह हूँ, लोग मुझे जंगल का राजा कहते हैं। तो जंगल का राजा किसे कहा जाता है? शेर को, है ना। मुझे देखकर सब डर जाते हैं, तो सब डरते हैं ना सिंह को देख करके। फिर क्या है? मैं बाघ हूँ, मेरे शरीर पर धारीदार पट्टे हैं, मैं जंगल में रहता हूँ। फिर मैं भारत का राष्ट्रीय पशु हूँ। फिर
मैं हाथी हूँ, लोग मुझे गज भी कहते हैं। ठीक है, गज गज भी कहते हैं हाथी को। मैं जंगल में रहता हूँ, मेरी सूंड लंबी है। तो आपको मालूम बाकी जानवरों की तो सूंड होती नहीं, सूंड किसकी होती है? हाथी को। ठीक है, जो कि बहुत लंबी होती है। फिर क्या है? भालू। ठीक है, तो मैं भालू हूँ, मैं रीछ भी कहलाता हूँ। तो भालू को क्या कहते हैं? रीछ भी कहते हैं, क्योंकि उसके शरीर पर ढेर सारे बाल होते हैं, है ना। मदारी डमरू बजाता है तब मैं नाचता हूँ। तो बच्चों अक्सर आपने देखा होगा कि आपके दरवाजे पर मदारी आता होगा, तो कभी नहीं बंदर लेकर के आते हैं मदारी, और वैसे ही भालू भी लेकर के आते हैं मदारी। ठीक है, फिर क्या करते हैं? अपने इशारों पे भालू को नचाते हैं, जैसे बंदर को नचाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। फिर क्या करना है? पेज नंबर 26 ओपन करेंगे, और उसमें है हमारे सामने पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो आपको क्या करना है? देखिए नंबर 1 पे वहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है आपको। शेर, लॉयन। शेर, तो शेर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉयन। फिर क्या है? बाघ को क्या कहते हैं? टाइगर। हाथी को एलिफेंट। भालू को रीछ, हिंदी में कहते हो, इंग्लिश में बियर। फिर चीता, लेपर्ड। लोमड़ी, फॉक्स। भेड़िया, वॉल्फ। हिरन, डियर। गाय, काऊ। भैंस, बफेलो। भेड़, शीप। बकरी, गोट। घोड़ा, हॉर्स। ऊंट, कैमल। बंदर, मंकी। ठीक है, बिल्ली, कैट। कुत्ता, डॉग। खरगोश को रैबिट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है? एनिमल्स नेम आपको रीड करने हैं और लर्न करने हैं। तो इसीलिए बोला हुआ है पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो पहले आपको रीड करने, फिर लर्न करने, फिर क्या करना है? ये देखिए आपके सामने 2 लाइन्स दी हुई है। जैसे यहाँ पे शेर लिखा है, फिर यहाँ पे लॉयन लिखा है। तो उसी तरह से बच्चों आपको 1 लाइन में हिंदी में लिखना है, फिर एक साइड में इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। फिर क्या है? फिर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राणियों के हिंदी नाम लिखिए। जैसे रैबिट को क्या बोलते हैं? खरगोश। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये देखिए रैबिट मीन्स खरगोश। शिप को क्या कहते हैं? भेड़। वॉल्फ को क्या कहते हैं? भेड़िया। है। फिर फॉक्स को क्या कहते हैं? लोमड़ी। यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर आप पढ़ोगे तो दिया है। ठीक है, देखिए मैं दिखाती हूँ, ये देखिए फॉक्स मीन्स लोमड़ी। ठीक है, फिर क्या है? डॉग मीन्स कुत्ता, ये तो नॉर्मल आपको पता ही होगा, ये देखिए लिखा हुआ है। फिर लास्ट क्या है? लॉयन। लॉयन मीन्स शेर, जो कि फर्स्ट था हमारा। इस तरह से आपको ये भी कंप्लीट करना है आज। फिर नेक्स्ट क्या है? पेज नंबर 27 आपको ओपन करना है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रत्येक चित्र के सामने उसका हिंदी नाम कोष्ठक से चुनकर लिखिए। तो ये कौन कौन से चित्र बने हैं उनको पहचानिए पहले। ठीक है, फिर ये देखिए यहाँ पे कोष्ठक में ढेर सारे नाम लिखे हैं। एनिमल को पहले पहचानना है आपको कि वो एनिमल कौन सा है, फिर उसको पहचान के उसके सामने उसका नाम लिखना है। ओके, तो फर्स्ट नंबर पे क्या बना हुआ है? बिल्ली बनी है। क्या बनी है? बिल्ली। ओके, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है बिल्ली, और कहाँ से छाट के? यहाँ से। ये देखिए बिल्ली। फिर सेकेंड नंबर पे क्या बना है? हिरन बना हुआ है। क्या बना है? हिरन। फिर क्या है? लोमड़ी। फिर चीता। उसके बाद क्या बना है? कुत्ता। फिर क्या बना है? हाथी। फिर
ऊंट, उसके बाद भेड़। ठीक है, तो ये सारे एनिमल्स बने हुए हैं, तो इसलिए सबसे पहले उनको पहचानना है, फिर उनके नाम लिखने हैं। ओके, फिर नेक्स्ट पेज नंबर 28 ओपन करेंगे। तो पेज नंबर 28 है, नंबर 3 क्वेश्चन है, प्रत्येक चित्र के पास उसका हिंदी नाम कोष्ठक में चुनकर लिखिए। ये देखिए ब्रैकेट में कुछ नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे पिछले पेज में आपने किया था पेज नंबर 27 में, बिल्कुल वैसे ही आपको इसमें भी करना है। 28 में इन एनिमल्स को पहचानना है, फिर उनके सामने उनके हिंदी नाम लिखने हैं। जैसे नंबर 1 पे क्या है, गाय, तो गाय, गाय को पहचाना, गाय बनी हुई, फिर गाय लिखा, यहाँ से देख करके पहले देखिए गाय लिखा है। फिर भैंस, तो भैंस ये देखिए लिखा हुआ है। फिर क्या है, बकरी, तो बकरी बिल्कुल सही सही लिखना है ऊपर ब्रैकेट से देख के, और फिर इस लेक्चर को देख करके भी आप बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। मेन रीज़न मेरा ये लेक्चर देने का आज यही था, रिवीजन डालने का, जिससे कि आप अपना जो सिलेबस से छूटा हुआ है, जो सिर्फ रीड करते चले आ रहे हैं, राइट आपने नहीं किया है मुझे पता है, तो आप इसको देख करके राइट डाउन कर लो। ओके, बकरी हो गया। फिर क्या है, सिंह मतलब शेर। फिर क्या है, घोड़ा, घोड़ा लिखना है। फिर खरगोश। फिर क्या है, कुत्ता। फिर बाघ। ठीक है, इस तरह से आपको पेज नंबर 28 भी अपना कंप्लीट करना है। क्लियर। फिर क्या करना है, चैप्टर नंबर 11 पे आते हैं। 10 कंप्लीट हो गया आपका। फिर चैप्टर नंबर 11 क्या है आपका, तिरंगा झंडा। तो बच्चों तिरंगा झंडा ऐसी चीज़ है जिसे आप सभी जानते हो, इंडियन फ्लैग। तो सबसे पहले आपको ये रीड करने में क्या पूछा गया था, यह किसका चित्र है। तो जैसे कि आप पहचानते हैं किसका चित्र है, तिरंगे झंडे का। तिरंगा झंडा उसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो 3 रंगों से बना हुआ है। हमारा जो नेशनल फ्लैग, हमारा जो तिरंगा है, वो कितने रंगों से बना है मिलकर के, 3 रंगों से, केसरिया, सफ़ेद और हरा। ठीक है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। आइए रीड करते हैं वन टाइम। बाकी चैप्टर्स तो नहीं रीड के, बट ये एक बार मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो यह किसका चित्र है, यह तिरंगे झंडे का चित्र है। ठीक है, यह स्वतंत्र भारत का झंडा है। किस स्वतंत्र भारत का, जिसमें हम रहते हैं। यह हमारा राष्ट्र ध्वज है। इसमें 3 रंग हैं, सबसे ऊपर केसरी, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा, जो कि आप देख ही रहे हैं। फिर 3 रंगों के कारण ही इसे तिरंगा कहते हैं। सफ़ेद रंग के पट्टे में नीले रंग का एक चक्र होता है। तो देखिए सफ़ेद रंग का जो बीच वाला पट्टा, उसमें क्या है, चक्र किस कलर का है, नीले रंग का। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अशोक चक्र। फिर 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम तिरंगा झंडा फहराते हैं। तिरंगा हमारे देश की क्या है, शान है। हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, आप देखते हैं ना कि सल्यूट करते हैं सभी। झंडे को क्या करते हैं, झंडा फहराया जाता है तो क्या करते हैं, सल्यूट करते हैं। जैसे शहीद को सल्यूट करते हैं, हमारे यहाँ उसी तरह से झंडे को भी सल्यूट करते हैं। तो वो किस लिए करते हैं, सम्मान के लिए। फिर क्या है, कोष्ठक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। तो ये देखिए ब्रैकेट में लिखे हुए हैं कुछ शब्द, इनमें से छांट करके यहाँ पे आपको फिल करने हैं। कैसे छांट के, जो सही हों उनको। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे क्या है, हमारे राष्ट्र ध्वज में रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 3। फिर तिरंगे झंडे के बीच में रंग होता है कौन सा, सफ़ेद, कि केसरी होता है, सफ़ेद होता है, देखिए है ना। फिर तिरंगा हमारे देश की क्या है, शान। सफ़ेद रंग के बीच में क्या होता है, सुदर्शन चक्र होता है, नहीं, अशोक चक्र। फिर तिरंगा देश का झंडा है, क्या है, भारत देश का झंडा है कि चीन का है। तिरंगा किसका झंडा है, हमारे भारत देश का, जिस पे हम गर्व करते हैं ना। तो इसी तरह से आपको पेज नंबर 29 भी कंप्लीट करना है।
फिर क्या करेंगे, 3030 ओपन करेंगे। चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 12, नाम है भेड़िए की सुंदरता। किसकी सुंदरता? भेड़िए की सुंदरता। तो ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप सभी ने सुन रखी, फिर भी अभी रिपीट आपको। देखिए भेड़िया क्या कर रहा है, मिरर में अपना फेस देख रहा है, जैसे कि हम सब देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही देख रहा है। देखिए फिर अभी ये देखिए मिरर को देख करके भाग रहा है, तो इसका कुछ तो रीज़न होगा जो भाग रहा है। वो हमें कैसे पता चलेगा? स्टोरी को रीड करके, जो कि आप लोग कर चुके हैं ना। क्या है, एक भेड़िया था, वह अपने आप को बहुत सुंदर समझता था। एक दिन जंगल में उसे एक आईना मिला। भेड़िए ने आईने में अपनी सूरत देखी। बाप रे, इतनी डरावनी! भेड़िया अपनी ही सूरत से डर गया। आईना वहीं छोड़कर वह भाग गया। ठीक है, देखिए भाग रहा है ना। वैसे ही तो नंबर 1 है, निम्नलिखित हिंदी शब्दों के सामने अंग्रेजी शब्द लिखिए। तो हिंदी देखिए, हिंदी लिखा हुआ हिंदी शब्द, उनके सामने अंग्रेजी शब्द लिखने हैं। सूरत को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फेस। भेड़ियों को वॉल्फ। आईना मिरर। डरावनी क्या होती है? देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, फ्रightful। फिर बहुत, टू मच। जंगल, फॉरेस्ट। ओके, तो इस तरह से आपको वर्ड मीनिंग्स लर्न करना है। फिर क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1 है, भेड़िया अपने आप को कैसा समझता था। तो आपने स्टोरी पढ़ी तो आपको समझ में आया होगा, वो अपने आप को कैसा समझता था? बहुत सुंदर समझता था। ये देखिए, भेड़िया अपने आप को बहुत सुंदर समझता था। इस लेक्चर को देख के ही आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है। जो भी मिस्टेक है उसे करेक्ट कर लीजिए। ओके। भेड़िए ने आईने में क्या देखा? तो भेड़िए ने आईने में अपनी सूरत देखी। फिर भेड़िया क्यों भाग गया? भेड़िया अपनी ही सूरत देखकर डर गया, है ना, इसलिए भाग गया। क्या देखकर भाग गया? अपनी सूरत देखकर भाग गया, क्योंकि वो अपनी सूरत देखी तो उसने सोचा होगा मैं तो बहुत सुंदर दिखता हूँ, लेकिन जब मिरर सामने आया, उसने अपने आप फेस देखा तो वो डर गया। अरे बाप रे, इतनी डरावनी! अपनी ही सूरत देख करके वो डर गया कि मैं कितना डरावना लग रहा हूँ, और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। ठीक है, फिर क्या करना है, चैप्टर नंबर 13 ओपन करेंगे आप, जिसका नाम है गौरी। तो अभी देखिए आप चित्र में देख रहे हैं, एक गाय बनी है और उसमें उसका बछड़ा बना हुआ है ना। तो गाय का नाम क्या है? गौरी। तो बछड़े का नाम क्या है? हम इसमें चैप्टर से पता करेंगे। फिर क्या है, यह हमारी गाय है, हम इसे गौरी कहते हैं। गौरी बहुत सीधी सादी है, सीधी गाय है। वह दुधारू है, वह रोज़ 6-7 लीटर दूध देती है। गौरी को एक बछड़ा है, उसका नाम क्या है? लालू है। हम उसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित हिंदी शब्दों के सामने अंग्रेजी शब्द लिखिए। तो नंबर 1 क्या है? बहुत। बहुत को क्या बोलते हैं? टू मच। दुधारू, मिर्च। फिर बछड़ा, कॉल्फ। हम, वी मीन्स हम। फिर क्या है नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अभी नंबर 1 पे क्वेश्चन है, गाय का नाम क्या है? तो गाय का नाम क्या है? गाय का नाम गौरी है। फिर गाय कैसी है? गाय बहुत सीधी है। फिर क्या, गाय रोज़ कितना दूध देती है? गाय रोज़ 6-7 लीटर दूध देती है। फिर लालू किसका नाम है? लालू गाय के बछड़े का नाम है। ठीक है, अभी ये कंप्लीट हो गया। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 3, दूध देने वाले अन्य प्राणियों के नाम लिखिए। तो जैसे फर्स्ट नंबर पे गाय दूध देती है, फिर बकरी देती है, भैंस देती है और भेड़ देती है, और कौन देती है? घोड़ी भी दूध देती है। ठीक है, इस तरह के एनिमल्स के नाम आप लिख सकते हैं जो दूध देने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपको चैप्टर नंबर 13 तक ही अभी रिटर्न वर्क कंप्लीट करना है, और बाकी आगे का जो है उसका रिवीजन में आगे डालूंगी आपको। ठीक है, अदरवाइज़ अब मैं लाइव क्लास लूँगी, तब देखती हूँ क्या करना है, क्योंकि लाइव क्लास में आप नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो
तो इसीलिए मैंने ये रिवीजन डाला है। तो आज आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क भी है कि आपको चैप्टर नंबर 13 तक आपका रिटर्न वर्क कंप्लीट होना ही चाहिए। ओके, बिना किसी मिस्टेक के, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, किसी मात्रा में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज़ में गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, सो प्लीज़ डू प्रैक्टिस एट होम। अभी उसके बाद में क्या करना है आपको, फिर चैप्टर नंबर 14 है, उसका मैं मक्खी हूँ, इसकी रीडिंग करनी है आपको घर पे बैठ के, ठीक है। और बाकी मैं आपको बाद में समझाऊंगा, इसके वर्ड मीनिंग्स भी आपको आज लर्न करने, ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।